हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप महीने में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुलाब के प्लांट पे फूलों की बौछार होगी। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और उससे हमारे प्लांट को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं अपने गुलाब के प्लांट को। देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसका साइज़ देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा बड़ा साइज़ का इसमें फ्लावर्स आते हैं। और ये जो मेरा प्लांट है मैंने इसे कटिंग से तैयार किया है और हाइब्रिड गुलाब है। मेरे पास जितने भी सारे मैं अभी गुलाब आपको दिखाऊंगी वो सभी को मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो आप भी अगर कटिंग से प्लांट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगानी है, तो ये जाकर के मेरे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ पूरे प्लांट को मेरी अच्छे से। देखिए छोटा सा ही प्लांट है, एक जो है प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। और जैसे ही मैंने कटिंग लगाई, कटिंग तैयार हुआ, उसके बाद देखिए इसमें एक साथ भर कर के चार इसमें इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं देखिए। और साइज़ भी कितना बड़ा है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी गुलाब में इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी, गुलाब की प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। गुलाब के प्लांट को ऐसी जगह पे आपको रखनी है जहां आपको उसे लगभग 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। और पानी का भी ध्यान रखिए, अगर आपकी गमले की मिट्टी जो है सूखी लगती है तो पानी दीजिए, ऐसे ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो देखिए एक ये दिखा देती हूँ, ये भी देखिए किस तरह से मैंने इसे कटिंग लगाने के बाद, मेरे पास उस टाइम गमला नहीं लेकर के आई थी मैं जब, और मेरे सारे जितने भी कटिंग लगाए थे वो सारे तैयार हो गए। मेरे चैनल पे वो वीडियो डाली हुई है, तो आप देखेंगे उसको तो आपको पता चल ही जाएगा। तो कितने सारे मैंने इससे प्लांट तैयार किए हैं। तो मैं क्या कि जो पॉलीथीन था मेरे पास, जो भी आटे की मिल जाती है, जो भी अपने घर में नमकीन वगैरह कुछ भी आते हैं, उसकी जो पॉलीथीन, उसी में मैं मिट्टी डाल करके इसको लगा दी थी। तो उसके बाद देखिए ये भी ग्रो होने के बाद उसमें इतनी अच्छी सी कलियाँ आई और ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज मैं इसे क्या करूँगी कि इसे एक दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में, ताकि आप भी इसी तरीके से मिट्टी बनाइए और जो खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ उस खाद का इस्तेमाल करते रहिए। तो फिर आपके भी गार्डन में कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारे गुलाब में फूल नहीं आते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम जैसे मार्केट से गुलाब का प्लांट ख़रीद करके ले आते हैं, वहाँ से लाते हैं, तब तो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है, लेकिन अपने घर आने के बाद उसकी जो फ्लावरिंग है वो रुक जाती है। तो इसके लिए मैंने ली थी अपनी गार्डन की जो मिट्टी है वो ले लीजिए 50%। 30% आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद है तो वो ले लीजिए, या वर्मी कंपोस्ट है वो ले लीजिए। और 10% रेत और 10% जो है कोकोपीट को ज़रूर मिक्स कीजिए, ताकि मिट्टी जो है हल्की बनेगी, भुरभुरी बनेगी, जिससे कि पानी हम डालेंगे तो ड्रेनेज होल से वो निकल पाए। और तो ये भी देखिए एक दूसरा और एक प्लांट है, इसे भी मैंने कटिंग से तैयार की है। और इसमें देखिए कटिंग लगने के बाद ही इसमें भी इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये भी हाइब्रिड गुलाब ही है। तो मैंने 3 कलर की जो मेरे पास हाइब्रिड गुलाब है उन सभी की कटिंग मैंने लगाई थी, और वो सारी जो कटिंग्स हैं तैयार हो चुकी, और उन सभी में इतनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ सारे को अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से प्लांट को लगाइए, मिट्टी का जैसे मैंने बताया। और आप इसमें जब प्लांट लगाते हैं उस टाइम 2 चीज़ और मिलाया कीजिए अपने गमले की मिट्टी में। एक तो है फंगीसाइड, ताकि फंगस ना लगे, गुलाब के प्लांट पे फंगस भी लगता है। और दूसरी है
सरसों की खली का हम जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद उसका जो पाउडर बनता है उसे 1 चम्मच जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं उसमें मिक्स कर दीजिए। तो आपकी जो वो खाद का भी एक फर्टिलाइज़र भी हो जाएगा, जैसे कि शुरुआत से ही उसको अच्छे से फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो आपका प्लांट जैसे ही तैयार होगा तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और एप्सम सॉल्ट भी 1 चम्मच इस्तेमाल किया कीजिए। तो एप्सम सॉल्ट भी गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। इसके ऊपर मैं बाद में कुछ लाऊंगी, लेकिन आप प्लांट लगाते हैं तो एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया कीजिए। मैं अपने सभी वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ। आप जैसे फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, वेजिटेबल लगा रहे हैं, या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो जो है शॉक में चला जाता है प्लांट जो है। तो उसके लिए हम एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे प्लांट जो है अच्छे से हेल्दी ही बना रहता है। और देखिए ये भी मेरा ये भी कटिंग से तैयार प्लांट है। देखिए इसमें इतनी अच्छी, एक ही ब्रांच पे 3-4 कलियां हैं जो ठीक से फ्लावर्स के नीचे छिपा हुआ है, तो मैं दिखा नहीं पाई। और फ्लावर्स है जो उसको ज़्यादा छेड़ती तो वो कलियां टूट सकती थी, इसलिए मैं नहीं छेड़ रही हूँ। और देखिए इस तरीके से 2 ब्रांच और है, उसमें बढ़िया से इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप इसी तरीके से अपने प्लांट को लगाइए और धूप पानी का ध्यान रखेंगे तो आपके भी गार्डन में अच्छे से इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी। ये भी देखिए कटिंग से ही तैयार प्लांट है। इसे भी मैंने एक पेंट की बाल्टी में जो है, पेंट की जो बाल्टी है उसी में मैंने लगाई है। तो आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक का अगर पॉट है उसमें भी लगा सकते हैं, या फिर मिट्टी का है या सीमेंट का, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको मिट्टी बनाते वक्त मिट्टी अच्छे से बनानी है और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना कीजिए, ऑर्गेनिक ही दीजिए, ताकि आपका प्लांट लंबे समय तक चलेगा, वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं तो केमिकल से क्या होता है कि प्लांट ख़राब होने का या मरने का डर रहता है। अगर हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट को कभी भी किसी तरीके की कोई भी, इससे क्या होगा कि प्लांट को हार्म्स नहीं करेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। अगर ज़्यादा भी हो जाता है कुछ मात्रा तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन केमिकल अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। और मैं तो कभी भी अपने प्लांट को, अभी तक मैंने कोई भी अपने फ्लावरिंग प्लांट को या फ्रूट प्लांट को मैंने केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, और आगे भी यही मेरी ये है कि मैं ऑर्गेनिक ही गार्डनिंग करूं। तो जो मैं अपने प्लांट के साथ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए एक पॉलीथीन में लगा हुआ है, देखिए वो भी मेरा जो कटिंग से ही तैयार प्लांट है। और इसमें देखिए कितनी सुंदर, इसमें भी इस तरीके से फ्लावर्स आ रहे हैं। जितने भी सारे बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि अभी मेरे पास बहुत सारे, मैंने गुलाब की जो कटिंग से मैंने इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं और सभी में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं आपके साथ जो फर्टिलाइज़र मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, जैसे आप ऑरेंज के जो पील हैं, जो ऑरेंज का छिलका है, उनसे किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए। वो भी गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो एक मैं डाली हूँ, जैसे कि अपने गार्डन की जो भी वेस्ट मटेरियल निकलती है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, उन सब का भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अपने गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आप अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं रहता, कई
घरों में ऐसा रहता है कि ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम हैं घर पे, तो आप अपने गार्डन के फ्लावर से प्यार तो करते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। और जो प्लांट है वो भी एक बच्चे की ही तरह ही है। इन्हें क्या है कि जितने भी आप मतलब थोड़ा सा आप इसकी केयर करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से फ्लावर्स देंगे और वो प्लांट हेल्दी रहेंगे। अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी जो है उनमें भी फिर लगा है, गमले में पड़ा हुआ है, फिर एक आध कभी कभार उसमें फ्लावर्स आ गए नहीं तो बस वैसे ही रहेगा। इसीलिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ आपको, उसको आप सिर्फ महीने में 2 बार आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपके भी गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। देखिए ये भी मेरी कटिंग से तैयार है। देखिए मैंने बताया ना कि ऑरेंज कलर का, येलो कलर का और वाइट कलर का, 3 कलर का मैंने जो है हाइब्रिड गुलाब की कटिंग लगाई थी और सारी कटिंग मेरी चली है और सब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये जो मेरा मिनिएचर वाला जो रोज़ है उसमें भी बहुत सारे फूल आते हैं, बंचेस में खिलता है और हमेशा इसमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है। और जो प्लांट जैसे एक और चीज़ करना चाहिए, जैसे खिल चुका है उसे हमें तोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, हटाते रहना चाहिए, डेड हेडिंग करनी चाहिए, ताकि प्लांट जो है अपनी एनर्जी उन सूखे हुए फूलों पे ना लगा करके नए कलियों और नई अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे, ताकि नए नए उसमें कलियाँ, नए सूट्स निकल पाएँ और अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। देखिए एक ब्रांच पे इस तरीके से 3 से 4 कलियां हैं और ये भी एक पॉलीथीन में लगा हुआ है। ये देसी गुलाब है, इसे भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। तो मैं एक प्लांट खरीद कर लाती हूँ, उसके बाद उस प्लांट से मैं इतने सारे प्लांट बना लेती हूँ। तो आप भी अपने गार्डन पे ऐसा ही कर सकते हैं। कोई भी आप प्लांट खरीद कर के लाइए और उसकी फिर आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके गार्डन में हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो आप भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम फूलों का प्लांट क्यों लगाते हैं? ताकि हमें फूल मिलेगा और सुंदर दिखता है घर, उसमें खुशबू आती है, बहुत ही मतलब एक अच्छा फील होता है। और सभी लोगों को फूलों से वैसे तो सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन टाइम ना होने के कारण उनकी जो केयर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसे हमें अपने प्लांट को देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके गमले की मिट्टी जो है एसिडिक बनेगी, जो गुलाब के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसमें एनपीके है और इसमें पोटेशियम है, जिससे आपके प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए मदद मिलेगी। तो ये क्या चीज़ है ये बता देती हूँ। देखिए ये यूज की हुई चाय की पत्ती है। इसे हमें जब आप चाय बनाते हैं तो उसे आप धो लीजिए अच्छे से पानी से, उसके बाद छान करके इसे धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद आप इसे इस तरीके से किसी डिब्बे पर स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आप कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं अपने प्लांट को, जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो इस फर्टिलाइज़र को महीने में 2 बार इस्तेमाल करके देखिए। फिर आपके भी गार्डन में आपके गुलाब पे इतने सारे फ्लावरिंग आएंगे। जैसे मेरे गार्डन में मेरे जितने भी सारे गुलाब हैं उसमें जितने इतने अच्छे फ्लावर्स आते हैं, वैसे ही आपके भी गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आकर के मेरे चैनल पे शेयर कीजिए, ताकि और दूसरों को भी इस चीज़ का वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो अच्छी लगी ये जानकारी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।